देखा आपने कि किस तरह की तस्वीर व्हाइट हाउस से निकल कर आई। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमित कुमार इस वक्त विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित कुमार, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। पूर्व में क्या आपने कभी इस तरह से देखा है कि कुछ ऐसा हुआ हो और एक बीच में से बातचीत छोड़ते हुए चला गया हो वहां से? प्रत्याशित है। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि पिछले बार ऐसा कब हुआ था कि जब व्हाइट हाउस में इस तरीके की व्यवस्था और इस तरीके का गतिरोध उत्पन्न हुआ, जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल रहे हों। लेकिन ट्रंप की अगर राजनीति को हम थोड़ा गंभीरता से देखें तो पिछले 2017 में जो वो उनका जो पहला कार्यकाल था और वो जब दूसरा कार्यकाल शुरू किए हैं इसी वर्ष जनवरी में, तो उनकी नीति में एक जो अनडिसाइसिवनेस है, अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटीज़ है, जिसके बारे में हम पूर्व से कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से वो बात करेंगे, वो दिख रहा है। लेकिन इसका स्वरूप इस तरीके से होगा कि यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके सामने वो कहेंगे कि आप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या आपके व्यवहार से तीसरे विश्व युद्ध नॉकिंग एट द डोर की स्थिति में है। यह अप्रत्याशित बात है। वो इस समय मिल रहे थे जब वो मिनरल पर एक एग्रीमेंट करने वाले थे दोनों देशों के बीच में। ऐसा लगता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको ठीक तरीके से यूज नहीं किया गया दोनों पक्षों के द्वारा, और ऐसा अगर किया जाता तो ये जो किरकिरी पूरे विश्व में अमेरिका का भी हो रहा है, ये भी याद रखिए। हम इसको इस रूप में नहीं दे सकते कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने की स्थिति में है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोल्ड वार के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका की स्थिति यूनिपोलर पावर के रूप में रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की स्थिति में रहा, और वो अभी तक है, कायम है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेंध लगा है। अब इसको ट्रंप कैसे भरपाई कर पाएंगे, मेरे समझ से परे की बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब ट्रंप ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को, जेलेंस्की को, कि आप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के वो पुतिन के साथ हैं। पुतिन के साथ अमेरिका खड़ा होगा इस तरीके से, फिर यूरोप की क्या स्थिति बनती है? क्या यूक्रेन को रूस के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इसका दूरगामी परिणाम है? बस आप इसको यूक्रेन तक मत देखिए, आप फिर आप साउथ चाइना सी में चाइना की स्थिति को देखिए, बाकी दूसरे क्षेत्र में दुनिया के अन्य कोने में भी इस तरीके की स्थिति है। अब आने वाले समय में ट्रंप क्या नीति लेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है जहां तक जेलेंस्की और ट्रंप का सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस तरह से पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि दुनिया में एक तरह से हड़कंप बज जाता है। इसके बाद के सब कुछ 40-45 मिनट तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन अचानक जैसे ही उस मुकदमे का जिक्र आता है उसके बाद ट्रंप यहां पर एकदम से उनके तेवर बदल जाते हैं। इस पर मैं संजीव जी का भी यहां पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव जी आ रही हूं आपके पास। लेकिन इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी जिक्र हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता करना है तो यूक्रेन और रूस को एक मंच पर आना होगा, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की की आंखों में पुतिन के लिए नफरत देख रहे हैं, ये कहा। Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. And for the good of the world, I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. संजीव श्रीवास्तव जी, आप इसका क्या असर यहां पर देखते हैं? अभी आपने डॉक्टर सुमित कुमार को भी सुना, क्योंकि देखिए मिनरल डील करना चाहते थे वहां पर जेलेंस्की, वहां पर वो ये चाहते थे कि सिक्योरिटी डील जो है वो किया जा सके जिस तरह से रूस के साथ उनका चल रहा है। ना कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बल्कि उससे ठीक पहले माहौल अचानक बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका बड़ा असर होगा। क्या असर आप देखते हैं? देखिए, कल जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो घटनाक्रम हुआ वो स्तब्ध करने वाला था, चौंकाने वाला था, शॉकिंग था। और जाहिर है कि ये जो पूरा जो विषय है इतना जटिल विषय है कि इसमें इस तरीके की जो स्तब्ध कर देने वाली जो घटनाएं हैं वो मैं उसको अप्रत्याशित तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरा जो नेगोशिएशंस हैं आने वाले समय में बहुत ही जटिल नेगोशिएशंस होंगे, ये सभी जानते।
और इसमें कई बड़े ऐसे प्रश्न हैं कि जिसका समाधान सभी को निकालना है। और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्होंने अपने विचारों में अभी भी कोई परिवर्तन वो लेकर के नहीं आए, और उनका जो अप्रोच रशिया के प्रति है, रशिया के प्रति जो नफरत है, जो घृणा है, वो स्पष्ट रूप से दिखी। और उन्होंने अपने रुख में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया है। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें तो वहां पर सत्ता बदल चुकी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तक राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की को बार बार कहा कि मैं आपके साथ पल पल खड़ा हूं और सारी सैनिक आर्थिक मदद आपको दी जाएगी। जाते जाते बाइडेन ने बहुत कुछ उनको इस तरीके की स्थितियों के को ध्यान में रखते हुए दे करके भी गए ताकि वो कुछ कंटिन्यू कर सके। लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जैसे डॉक्टर सुमित कुमार थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल झोंक देने वाली बात हुई, कि रूस को एक तरह से बिल्कुल दे देने वाली बात हुई यूक्रेन को। लेकिन बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका भी, डॉक्टर सुमित कुमार आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।